हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट के सीरीज का लेक्चर 11 है, जिसमें हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन इन जावा स्क्रिप्ट, यानी कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है वो हम जावा स्क्रिप्ट में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फॉर्म वैलिडेशन को समझने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट के कुछ कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा सजेशन यही होगा कि आप जाके वो लेक्चर देख लें। तो जावा स्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन का इस्तेमाल यूज़र द्वारा सबमिट किए गए फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन से आप यूज़र से सही और पूरे तरीके से फॉर्म डेटा एंटर कराने को इनकरेज कर सकते हैं। इससे आप इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट डेटा को रोक सकते हैं और यूज़र को सही फॉर्मेट और रिक्वायर्ड फील्ड के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में आप फॉर्म वैलिडेशन के लिए वेरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फॉर्म फील्ड्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्टी फील्ड है या सही फॉर्मेट में नहीं है, ईमेल जो है आपका सही फॉर्मेट नहीं है, फ़ोन नंबर आपका जो डाल रहे हैं वो सही फॉर्मेट में नहीं है, अलग अलग फील्ड जो है वो फॉर्मेट में सही है कि नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ और एनी अदर कस्टम वैलिडेशन रूल भी लगा सकते हैं उसमें। इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट या रेगुलर एक्सप्रेशन और प्री बिल्ट फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू आप यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और सही डेटा को सर्वर तक भेजने से पहले वैलिडेट कर सकते हैं। यानी कि जब हम कोई फॉर्म बनाते, कोई सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, हम जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए या फिर एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले वो जाएगा सर्वर पर। वेब सर्वर क्या करेगा, उसे एप्लीकेशन सर्वर में देगा। अब वो एप्लीकेशन सर्वर उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वापस आपके क्लाइंट सर्वर क्लाइंट को भेज देगा। ठीक है, तो ये होता है। अगर हमारा फॉर्म सही तरीके से पूरा फिल नहीं हुआ, वो गया वेब सर्वर में, डायरेक्ट चला गया वेब सर्वर में, तो उसमें देखेगा कि वो फील्ड सबमिट नहीं हुआ है, फिर एरर जनरेट करेगा, फिर वापस आएगा क्लाइंट में, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो उससे पहले हम चेक कर ले कि वो सारा फील्ड हमारा सही तरीके से भरा हुआ है कि नहीं, फॉर्मेट सही है। तो विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम वो सबको चेक कर सकते हैं। तो वो सब अगर हम फॉर्म वैलिडेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब फॉर्म HTML में एक एलिमेंट है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस पर कुछ वेरियस इनपुट लेते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र यूजिंग वेरियस इनपुट एलिमेंट के जरिए हम यूज़र से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। तो जैसे कि फॉर्म है, ये एक्शन है, इसमें सम URL होगा, यानी कि हम जो अपने फॉर्म का डेटा कहाँ भेज रहे हैं, और एक मेथड होगा गेट। ये दोनों एट्रीब्यूट को हम समझते हैं अभी। फिर इनपुट के टाइप होंगे, वो टेक्स्ट में होगा, उसका नाम होगा कुछ यूज़र, इनपुट के टाइप पासवर्ड, उसका नाम, और फिर एक सबमिट बटन होगा, जिस फॉर्म की बॉडी बंद हो जाएगी, फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जो HTML में फॉर्म एलिमेंट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, एक्शन और मेथड। तो एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म के डेटा को सबमिट होने के बाद किस URL पे भेजता है, यानी कि उसका काम यही है कि वो उसमें वही रहेगा कि आपका डेटा किस URL पे जाएगा, किस फॉर्म में, किस फाइल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेथड एट्रीब्यूट फॉर्म के डेटा को किस तरीके से भेजता है, इसमें दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अगर गेट और पोस्ट को समझते हैं तो समझते हैं कि गेट और पोस्ट HTTP मेथड, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड से। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट्स ऑफ रूल, यानी कि मेथड होता है जो वेब फॉर्म्स के डेटा को सर्वर तक भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गेट मेथड फॉर्म के डेटा को URL के क्यूरी पैरामीटर के साथ भेजता है, जिससे वो डेटा URL में दिखता है। यानी कि गेट मेथड अगर यूज करेंगे तो जो डेटा भेजे वो URL में आपके दिखेगा, एड्रेस में। अब पोस्ट मेथड में क्या होगा, फॉर्म के डेटा को HTTP रिक्वेस्ट बॉडी में भेजता है, जिससे डेटा URL में दिखाई नहीं देता। ठीक है, गेट मेथड डेटा रिट्रीव करने के लिए और पोस्ट मेथड डेटा सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड्स कैसे काम करता है। अब हम एक कोडिंग के जरिए देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम HTML एक फॉर्म validation.html का एक फाइल बना रहे हैं, और एक हमारा फाइल है j2.js, यानी कि जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए ये फाइल हम बना रहे हैं। हम फॉर्म HTML फाइल में हम कोडिंग करते हैं। तो HTML क्लोज एक इसमें स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसे हम अपने
HTML फाइल में इम्बेड करने के लिए, यानी कि लिंक करने के लिए वो जो हमारा कोड लिखाएगा वो हमारा स्क्रिप्ट टैग में ही लिखाएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग में हमें एक स्क्रिप्ट के अंदर src एट्रीब्यूट होता है जिसका मतलब सोर्स, और हम उससे लिंक करवाते हैं अपने HTML फाइल में। तो सोर्स में हम क्या डालेंगे, जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है का नाम है हमारा j2.js, वो हमारा सोर्स में चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बॉडी के अंदर बॉडी टैग का यूज करके हम बॉडी क्लोज एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, FORM फॉर्म क्लोज। फॉर्म जो है हमारा HTML का एलिमेंट्स है, इसके अंदर हम एक एक्शन एट्रीब्यूट्स और मेथड एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक्शन एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म के अंदर डेटा है वो भेजना कहाँ है वो दिखाता है, URL। ठीक है, एक्शन इक्वल टू एक हम फाइल का नाम लिख देते हैं, जो कि फाइल अभी हमारा एग्जिस्ट कर नहीं रहा है बट हम लिख दे रहे हैं login.php, यानी कि हमारा जो डेटा है वो login.php में जाएगा सबमिट होने। और मेथड हम यूज कर रहे हैं, मेथड अगर आप ना भी लिखिएगा तो वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ही यूज करता है। ठीक है, गेट मेथड। अब हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, इनपुट टाइप में हम डालते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और इसके नेम को लिख देते हैं यूजर ID। इनपुट बॉक्स क्लोज। ठीक है, ये हमारा एक इनपुट बॉक्स हो गया। आप चाहे तो देखिए, अगर हम अभी इसे एग्जीक्यूट करा के देखेंगे कि ये कैसा शो कर रहा है, तो हम इसे देख सकते हैं ये हमारा एक इनपुट बॉक्स बन गया जिसमें हम कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे नेम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख देंगे तो हमारे जो स्क्रीन है उस पर ऐसा शो करने लगेगा नेम, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, एक इनपुट और बनाते हैं जिसमें हम सबमिट बटन बनाते हैं इनपुट, और टाइप में हम क्या लिखते हैं, सबमिट। टाइप में हम लिखते हैं सबमिट, और तो आप देख सकते हैं ये सबमिट बटन हो गया। ठीक है, जब हम इस पे सबमिट करेंगे तो ये login.php फाइल में आ जाएगा। ठीक है, login.php कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो उसमें आ गया। बट एक इसमें ड्रॉबैक है कि हम कुछ डाले बिना अगर सबमिट करें तो भी वो उसमें चल जाता है। लेकिन एक जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक ऐसा कंडीशन लगाना चाहते हैं जब तक ये खाली रहे वो लॉगिन फाइल में, लॉगिन जो PHP हमारा login.php फाइल है उसमें ना जाए। इसलिए अभी सबमिट करें वो वापस चला गया, लेकिन जब तक हम नहीं डालें इसमें कुछ टेक्स्ट एम्प्टी रहे, खाली रहे, तो नहीं जाए। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं वैलिड। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन की बॉडी क्लोज। ठीक है, फंक्शन में हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल रिजल्ट नाम का, जिसमें हम वैल्यू डालते हैं 2। ठीक है, इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं 2, और एक मेथड कॉल करते हैं जो आपको पता है, हम पिछली लेक्चर में पढ़े, डॉक्यूमेंट डॉट गेट टैग नेम, और उसमें हम इनपुट आर्गुमेंट डालते हैं, यानी कि जो टैग है हमारा हम इनपुट यूज कर रहे हैं। और जो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये मेथड कॉल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम आई वेरिएबल में क्या करेंगे, पास कराएंगे। आई हमारा यानी कि ये क्या कर रहा है, एक जो ऑब्जेक्ट एरे बन रहा है, मतलब कि एस जब हम लगा रहे हैं तो ये एरे को डिनोट कर रहा है, यानी कि इनपुट में जो एरे बन रहा है, एस एलिमेंट का मतलब हम पिछले लेक्चर में गेट एलिमेंट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये दोनों इनपुट को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इनपुट मेथड्स, इनपुट जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के अंदर। ठीक है, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ I 0
डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 0, यानी कि जो i0 है वो इस वाले इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और i1 अगर करेंगे तो इस वाले इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सीरियल वाइज से सीक्वेंस में जैसा जैसा इनपुट आपके अकॉर्डिंग में रहेगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर ये 0 है तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए और वो रिटर्न कर दे रिजल्ट। ठीक है, बट अगर इसमें फिर हम फंक्शन कॉल नहीं करें कि जब हमारा कोड चले सबमिट बटन पे क्लिक करें तो उसके लिए फंक्शन कॉल करा जाता है। तो हम एक इवेंट हम यूज़ करते हैं ऑन सबमिट इवेंट है जिसमें हम यूज़ करेंगे क्या, फंक्शन का नाम। जैसे कि हम याद करें तो फंक्शन का नाम लिख के उसमें कुछ ये पैरेंथेसिस का साइन लिख के बंद कर देते हैं। हमारे फंक्शन का नाम वैलिड ही है ना, हाँ, तो हम इसे करेंगे। बट अगर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करा तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, रिटर्न एक कीवर्ड होता है, उस फंक्शन के नाम के आगे हम लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू है अगर उसमें कुछ नहीं डाले तो वो आगे जाता है, दूसरा मतलब पेज खुलता है, ओपन होता है कि नहीं, तो उसको सर्च करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और जब हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं फिर भी ये चला जा रहा है। जबकि इसे नहीं जाना चाहिए था। तो फिर i0 डॉट लेंथ बराबर 0, फिर इसमें जा रहा है वैलिडेशन नाम से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। का नाम वैलिडेशन, टैग नेम इनपुट i0 लेंथ 0 रिजल्ट फॉर, यहाँ पे बराबर हो गया RETUR in return रिजल्ट। आई होप आप काम करें। हम सबमिट बटन पे कर रहे हैं तो वो हमारा लॉगिन फाइल में नहीं जा रहा है। ठीक है, जब बट अगर हम कुछ इसमें लिखते हैं, यूजर नाम देते हैं, तो वो हमारा लॉगिन पेज में लॉगिन जो .php फाइल है वो उसमें मूव कर गया। तो आई होप आपको फॉर्म वैलिडेशन समझ में आया होगा। आप चाहे तो और भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ ये फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो वो 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो, वैसा कंडीशन लगा के आप अपने फॉर्म के वैलिडेशन को चेक करा सकते हैं। या फिर आप ईमेल आईडी उसमें आप दे सकते हैं कि ईमेल आईडी हमारा @ सिंबल ले रहा है, या फिर कुछ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इस तरीके के कंडीशन लगा के, या फिर आप बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें हम तरह तरह के कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि पासवर्ड हमारा 8 डिजिट का ना हो, पासवर्ड हमारा स्ट्रांग हो जिसमें यूज़ हो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर एंड कुछ स्पेशल सिंबल, यानी कि अपने फॉर्म को बनाने के लिए कस्टमाइज अपने तरीके से कैसे यूज़ करें वो आप कंडीशन लगा सकते हैं और अपने फाइल क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जितना अच्छा चाहे बना सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्म वैलिडेशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।